जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है। अब थोड़े से नुकसान के लिए क्या चिंता करूं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं, हमारे साथ बीतती रहती हैं और हमारे को उन बातों का फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी सी घटना हो जाती है तो हमको फिर उस पर हंसी आ जाती है। एक राजकुमार था, उसके साथ 5-7 मित्र घोड़ों पर घूम रहे थे। वहाँ बहुत सी स्त्रियां दूध, छाछ, दही आदि बिक्री करने जा रही थीं। राजकुमार को भगवान कृष्ण की याद आ गई कि वे भी दूध दही लुटा करते थे और हम भी आज वैसा ही करेंगे। एक तमाशा कर लें, फिर उनको दाम देंगे, जो उनके पैसे होंगे उनको दे देंगे। राजकुमार और उसके साथियों ने उनके मटके फोड़ दिए। वह स्त्रियां रोने लगी। उनमें से एक स्त्री जिसका मटका फूट गया, छाछ बिखर गई, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों नहीं रही, क्या बात है। उसने कहा, महाराज मेरी बात बहुत लंबी है, मैं छाछ गिरने का क्या शौक करूं। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मुझे वह घटनाएं याद आकर, उन घटनाओं को याद करके मुझे हंसी आ रही है। राजकुमार ने उससे कहा कि अपनी बात सुनाओ, आपके साथ क्या घटनाएं घटी हैं। वह कहने लगी, मैं अमुक शहर के एक सेठ की पत्नी थी और मेरी गोद में एक बालक था। वे सेठ कमाने के लिए दूसरे देश में चले गए। वहाँ के राजा की नीयत खराब थी। मेरी छोटी अवस्था सुंदर रूप को देखकर राजा ने मेरे पर खराब दृष्टि डाली और कहा कि अमुक दिन तेरे को आकर मेरे से मिलना पड़ेगा। तुम कब आओगी, जवाब दो। मैंने कहा कि अभी ठहरो। मैंने अपने पति को पत्र भेजा, जल्दी आओ, मेरे पर ऐसी आफत आई है। पति आ गया, उसने सारी बात कही और आपस में सलाह करके कि क्या किया जाए। सेठ ने कहा कि तुम राजा को समय दे दो। मैंने राजा के पास समाचार पत्र भेजा कि आप शहर के बाहर अमुक जगह रात में आ जाओ, पर शर्त यह है कि उस स्थान के मील भर नज़दीक में कोई अन्य व्यक्ति न आए और कोई हमको ना देखे। राजा ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, कारण कि यहाँ टिक नहीं सकेंगे। मैं रात्रि में वहाँ तलवार लेकर गई। पति को एक टूटे फूटे खंडर मकान में छिपने के लिए कह दिया। जब राजा आया तो मैंने तलवार से उसको मार दिया और भागकर पति के पास गई। वहाँ जाने पर मैंने पति को मरा हुआ पाया। उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया था। फिर तो मैं अकेली वहाँ से भागी। अगर पकड़ी गई तो लोग मेरे को मार देंगे। लड़के को पीछे ही छोड़ के वहाँ से भागी। आगे भागते हुए जंगल आ गया तो वहाँ डाकू मिल गए। उन लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे सब गहने छीन लिए और एक वैश्या के घर जाकर मुझे बेच दिया। अब मैं वहाँ रहने लगी। उधर दूसरा राजा बैठा तो उसने मेरे लड़के को पालकर बड़ा किया। मेरा लड़का वहीं राज्य में नौकरी करने लगा। इधर वैश्याओं के संग से के प्रभाव से मैं भी एक वैश्या बन गई। एक बार वह लड़का मेरे यहाँ आया और रात भर रहा। मेरे को वहम हो गया कि यह कौन है। मुझे थोड़ा शक हुआ। सुबह होते ही पूछा तो उसने अपना नाम पता बताया। तब पता लगा कि अरे यह तो मेरा ही बेटा है। मेरे को बड़ी गिलानी हुई, बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा भारी दुख हुआ। मैं क्या थी और कुसंग के प्रभाव से क्या हो गई। पंडितों से पूछा कि ऐसा पाप किसी से हो जाए तो क्या करे। उन्होंने बताया कि चिता जलाकर आग में बैठ जाए। विचार आया कि चिता में बैठ जाऊंगी तो पीछे गंगा जी में फूल कौन डालेगा, इसलिए गंगा किनारे लकड़ियां इकट्ठी करके बैठ गई और आग लगा दी। लकड़ियां जलने लगी। इतने में पीछे से तेज पानी की धार आई और उन लकड़ियों को ले गई। उन लकड़ियों के साथ मैं भी बह गई। आग बुझ गई और एक लकड़ी पर बैठकर एक गांव के किनारे पहुंच गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब वहां उनकी चीज़ बिक्री करके काम चलाती हूँ। आज छाछ लेकर आई थी, छाछ गिर गई तो अब इसकी चिंता मैं क्या करूँ, उन बातों की चिंता मैं क्या करूँ। इतनी छोटी सी बात मेरे साथ क्या क्या घटा
मैंने आपको सब बता दिया। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है, ऐसी दशा होती है। उनमें कभी बेटा मर गया, कभी पति मर गया, कभी पत्नी मर गई, कभी धन आया, कभी धन चला गया। ये सब कई बार मिले और कई बार बिछड़ते हैं। हवा चलती है तो कहाँ कहाँ जाकर आग लगती है और फिर उसमें और घर भी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए क्या चिंता करना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत हो जाएं। यह छोटी छोटी घटना हमारे साथ तो बहुत कुछ हो चुका है। आप घबराओ नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो और डटकर हर बात का मुकाबला करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना, हाथ उनके भी गंदे होते हैं जो दूसरों पर कीचड़ उछाला करते हैं। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, और जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। अगर आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं तो वो शायद आपसे अनजान हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुत्ते हमेशा अनजान लोगों पर ही भौंकते हैं। तुम चिंता छोड़ दो, न यहाँ कुछ पाने को है न खोने को। वर्तमान के पल को प्रेम से जियो, वही काफ़ी है। सबको खुश रखने के चक्कर में खुद दुखी ना रहें। बेवजह नाराज़ रहने वाले को नाराज़ ही रहने दो। कुछ लोग तो भगवान से भी नाराज़ हैं, हम तो फिर भी एक साधारण इंसान हैं। पीठ पीछे नफ़रत, मुंह पर प्यार, आजकल दुनिया का बस यही है कारोबार। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाएगी। दो चीज़ें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। इंसान दोनों अवस्थाओं में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। ये दोनों हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको प्राप्त होते हैं। जितना ही लोगों के बारे में जानोगे उतना ही अकेलापन तुम्हें प्रिय लगने लगेगा। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। जब कोई धोखा दे जाए तो शांत रहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें वक्त अपने आप जवाब देता है। और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो वक्त द्वारा दिए गए कठोर जवाब के आप खुद साक्षी बन जाओगे। तकलीफ़ें आदी हो जाती हैं जब कोई अपना आकर बोलता है चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिंदगी के ये दिन भी याद रहेंगे, कितना तड़पे थे किसी के लिए। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। सदैव याद रखिए कि आपकी सफलता के गुब्बारे में पहली पिन चुभाने वाला कोई अपना ही होता है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक बार ही जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है और मैं प्रथम सत्य हूँ। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया है राज। गीता में सत्य कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का
झुंड होता है। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ना तो दर्द सहा जाता है और ना ही किसी से कहा जाता है।